अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल स्कूल नेशनल एकेडमी 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। टॉपिक इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है, आज हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स में। तो इसमें प्रोडक्शन होगी किसकी? गमेट्स की। गमेट्स किसे कहते हैं? स्पर्म्स और एग्स को कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो इनकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। जब इनकी फ्यूजन होती है गमेट्स की, जो कि स्पर्म्स और एग्स हैं, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये खास स्ट्रक्चर में होती है जो प्लांट की बॉडी में पाया जाता है, उसको हम गमेट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो जिस स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रोडक्शन पौधों में होती है उसको आप गमेट्स कहते हो। और ये किन में ज्यादातर होती है? मोसेस, फर्न एंड सीड प्लांट, ये टाइप्स है प्लांट्स के। ठीक है, सीड प्लांट इंक्लूड, अब सीड प्लांट दो तरह के होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, ये डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं पौधों में। इनको इस प्रोसेस में, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के इस प्रोसेस में उन्होंने कहा है कि डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं स्पर्म्स और एग्स को टुगेदर करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, फ्यूज करने के लिए। ठीक है, म्योसिस और फॉर्न में चूंकि स्पर्म्स मोटाइल है, मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, खुद ही मूव कर लेते हैं, और पानी में स्विम भी कर सकते हैं, तो वो स्विम करके एग सेल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, स्पर्म जो है वो खुद ब खुद मूव करेंगे और स्विम करके एग तक पहुंच जाएंगे। तो उसमें इसके लिए इनको रिप्रोडक्शन में वाटर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, जिसमें वो मूवमेंट कर सके या स्विम कर सके और जाके फ्यूज हो सके एग के साथ। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो कि बाकी में है, उनकी बात कर लें तो ये है स्पेशल। इनमें जबकि उन्होंने कहा है कि प्लांट जो है वो, कुछ प्लांट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं इनको करीब लाने के लिए, और कुछ प्लांट्स हैं उन्हें पानी चाहिए होता है। जबकि दूसरी तरफ उनका कहना है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है, ये इनके पास एक स्पेशल मेथड है कैरी, जिसके जरिए ये अपने स्पर्म्स को एग सेल के पास ले जाते हैं, इसलिए इन्हें पानी की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैंने कहा है कि सीड जो इंक्लूड, जो सीड प्लांट है उसमें जिम्नो और एंजियोस्पर्म आएंगे। फ्लावरिंग प्लांट है, प्लांट के ग्रुप जो है डिफरेंट ग्रुप यूज करेंगे, लेकिन जहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात आएगी बच्चे, वहां आपको पानी की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उसके स्पर्म जो है अपने एग सेल के पास पहुंच जाएंगे। ये जो लाइफ साइकिल है प्लांट का, ये डिफरेंट जनरेशन है, आल्टर विद ईच अदर। ठीक है, वन जनरेशन, एक जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड होती है, जबकि दूसरी जो है वो हैप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड जो होती है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस जो करती है फिर डिप्लॉयड कहते हैं। इन सबको स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस कर रही है। कौन करेगी? जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है और स्पोर प्रोड्यूस कर रही है, उसको स्पोरोफाइट कहेंगे। जबकि दूसरी जनरेशन जो हैप्लॉयड है उसको क्या कहते हैं? वो गमेट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, गमेट्स क्या है? स्पर्म्स एंड एग्स। और स्पोर्स क्या है? स्पोर्स एक टाइनी, बहुत ही छोटे से स्पोर्स, अब आप ऐसे कह सकते हैं फंजाई के जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव होते हैं, वो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, दाने नुमा स्ट्रक्चर होता है उनका, बहुत छोटा, इसको गमेटोफाइट कहेंगे। ये जो फिनोमिना है जिसमें दो जनरेशन जो है वो अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ लाइफ साइकिल में, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं आप। ठीक है, इसमें हैप्लॉइड जो है, सॉरी डिप्लॉइड जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, उसको आप स्पोरोफाइट कहेंगे। हैप्लॉइड जो है वो गमेट प्रोड्यूस करता है, उसको आप क्या कहेंगे? गमेटोफाइट करेंगे। जब ये दोनों आपस में अल्टरनेट करेंगी ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इस लाइफ साइकिल में, प्लांट के लाइफ साइकिल, उसका एक पूरा लाइफ साइकिल है। कैसे उसने, जैसे एक ह्यूमन का है, पहले उसका क्या कहते हैं, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, फिर वो एक चाइल्ड बनता है, उससे क्या कहते हैं, बेबी, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टीनेज, अडल्ट, ओल्ड, ये सारे उसका लाइफ साइकिल है। ये सारे प्रोसेस से उसमें गुजर के जाना होता है। ठीक है, और लास्ट में वो मर जाता है, फिर दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, ऐसे ही बर्थ और डेथ, ये सारा। ऐसे ही पौधे का भी लाइफ साइकिल है, उसमें उसने रिप्रोडक्शन करनी है, फिर फ्लावर बनाना है, फ्लावर के बाद फ्रूट बनाना है, फिर दोबारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, उसके सीडलिंग, ये सारा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए उनका अल्टरनेट होना जरूरी है। मोस्टली प्लांट में, ज्यादातर प्लांट में स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, डोमिनेंट मतलब
कम इतना शो नहीं होती, ठीक है, लो लेवल पे होगी। जबकि इट मीन दैट इज बिग इन साइज एंड इज इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि वो साइज में बड़ी होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। ज्यादातर प्लांट्स में वो कह रहे हैं जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये ज्यादा होती है, ठीक है बच्चे। ज्यादातर पौधों में रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोरोफाइट के थ्रू हो जाती है, ये ज्यादा होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है, स्पोर्स को जरूरत नहीं होती। स्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस कर लेते हैं खुद ब खुद बाय मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के प्रोसेस। ये जो स्पोर डेवलप होते हैं इनटू गमेटोफाइट, ठीक है, ये डेवलप इट इज अ स्मॉल साइज डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। लेकिन ये तो हमने स्पोर का कहा कि बड़े साइज में होते हैं, इनको ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये हैप्लॉइड को मियोसिस के थ्रू पैदा कर लेते हैं। लेकिन जो गमेटोफाइट हैं उनको जरूरत होती है स्पोरोफाइट की, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं गमेट बाय माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू मेल और फीमेल गमेट जो है फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। सबसे पहले जाइगोट बनेगा, ये जो जाइगोट है ये अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस, फिर दोबारा उसी माइटोसिस के प्रोसेस में चला जाएगा और एक नया डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।